क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? तो मुझे लग रहा है इस वक्त हम सबको मिलके पूरा हिंदुस्तान को आगे आना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई अगर देश बचाना है, अगर संविधान बचाना है, तो हम सब एक साथ होकर के इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हों, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। सर, आज रात में ही कोर्ट में प्ले लगाएंगे। हम लोग मूव कर चुके हैं, अर्जेंट हियरिंग की डिमांड कर रहे हैं। अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि जब इस प्रकार संवैधानिक क्राइसिस देश में हो तो सुप्रीम कोर्ट देश को बचाने के लिए आगे आए। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती इस वक्त हमारे साथ। तो सोमनाथ भारती को आपने सुना, उनका यह कहना कि दरअसल ये संवैधानिक संकट के हालात हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे, रात में ही उन्हें राहत दी जाए। केजरीवाल को तुरंत सुनवाई की मांग करेंगे वकील। आइए एक बार फिर से मनोज्ञा के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, अरविंद केजरीवाल जब सड़क पर आंदोलन किया करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ नजर आते थे, सड़क पर भीड़ होती थी उनके साथ। आज जबकि भ्रष्टाचार के मामले में ही वो गिरफ्तार हो गए हैं, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, इसे आयरनी कहते हैं कि जिन आरोपों के खिलाफ पार्टियां गठन हुआ, आज उन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन आज यहाँ पर इंद्रप्रस्थ कॉलेज है एक और, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री का घर, और यहाँ पर अभी भी रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन समर्थकों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं। कितना बड़ा आज जो हुआ है उसको कैसे देखती हैं? गिरफ्तारी को कैसे देखती हैं? सॉरी, गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल की कैसे देखती हैं आप? एक राजनीतिक साजिश है। ये गिरफ्तारी जो है ना, एक राजनीतिक साजिश है। और जो आदमी दिल्ली की महिलाओं के लिए जो कल्याण लाते हैं, मेडिकल लाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक लाते हैं, चुनाव आ रहा है, उसके पहले इस तरह की गिरफ्तारी को कैसे? ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा रहा है, क्योंकि अरविंद को कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे इलेक्शन पास है तुरंत उनको ईडी का याद आ गया। इसी तरीके से सोची समझी साजिश है। आज दिल्ली, पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में वोट करने जा रही है। राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक को गिरफ्तार करने की साजिश जो नरेंद्र मोदी जी ने की है, उनको ये 2024 में भारी पड़ेगी। यहाँ पर जिस तरह से समर्थक हैं, एक और जहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर के तहत ईडी काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस तैनात है। मैं आपको सड़क पर इस समय एक और ट्रैफिक की, क्योंकि अभी बाधित हुआ था, उसको वापस सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, लेकिन पुलिस की तैनाती बढ़ती चली जा रही है। रैफ के साथ साथ अतिरिक्त फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है और उसके साथ लगातार अभी डिप्लॉयमेंट बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर बात करके आपको ये भी बता दूं कि रात के 11 बजने को आ रहे हैं, समर्थकों की भीड़ आगे ना आ सके उनके घर की तरफ, इसलिए रोका जा रहा है। ट्रैफिक बाधित ना हो, ये भी ध्यान में रखा जा रहा है। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ये राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और विरोधी पक्ष एक साथ एक सुर में नजर आ रहा है, वो भले ही आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर वो दल जो एक साथ एक मंच पर नजर आ रहा है और कह रहा है कि जो हुआ है वो गलत है। और लगातार ये मानकर चलिए अखिलेश कि अब अगले 24 घंटे तक राजनीति इसी तरह से गरमाती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।